क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट आपकी सारी समस्याओं का हल है? आप दिन भर टाइम टेबल बनाते हैं, टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक और जीटीडी गेटिंग थिंग्स डन जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। असल में प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, माइंड की है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस किताब के लेखक डेविड कडावी कहते हैं कि टाइम को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो आप चाहे कितने भी घंटे काम करें, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपका दिमाग एनर्जी से भरा हुआ है तो आप कुछ ही मिनटों में कमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 13 चैप्टर्स की डिटेल समरी सीखेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिना ज्यादा मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालें तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है, अगर मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लूं तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूं? गलत। असल में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत पुरानी और बेकार टेक्निक है। डेविड कडावी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मानता है कि हमारा दिमाग हमेशा एक जैसा काम करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा माइंड 4 अलग अलग मोड्स में काम करता है। 1. एक्सप्लोरेशन मोड, जब दिमाग नए आइडियाज की तलाश में होता है। 2. आइडेंटिफिकेशन मोड, जब हमारा दिमाग सबसे अच्छे आइडिया को चुनता है। 3. प्रोडक्शन मोड, जब हम पूरी तरह फोकस होकर काम करते हैं। 4. रिचार्ज मोड, जब हमारा दिमाग आराम चाहता है। अब सोचिए कि अगर आप प्रोडक्शन मोड में नहीं हैं और फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को जबरदस्ती काम में लगा रहे हैं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, आपको कुछ भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले समय नहीं, अपने माइंड को मैनेज करना सीखें। चैप्टर 2, माइंड का सही उपयोग कैसे करें। अब सवाल यह है कि माइंड को कैसे मैनेज करें। डेविड कडावी बताते हैं कि हमें अपने माइंड के फेज को पहचानना सीखना होगा। मान लीजिए कि आपका दिमाग अभी एक्सप्लोरेशन मोड में है। इसका मतलब है कि आप नए आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर आप इस समय एक्सेल शीट भरने बैठ जाएं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका माइंड किस मोड में है और फिर उसी के हिसाब से काम करना होगा। डेविड यह भी बताते हैं कि सुबह सुबह हमारा माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इसलिए अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो उसे सुबह करें। चैप्टर 3, मोटिवेशन को सही दिशा में लगाना। कुछ लोगों को लगता है कि मोटिवेशन ही सबसे बड़ा कारण है जिससे लोग सक्सेसफुल बनते हैं। डेविड कडावी कहते हैं कि विल पावर भरोसेमंद नहीं होती। आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक जैसा काम नहीं करता। डेविड बताते हैं कि हमें मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ऑटोमेटिक ट्रिगर्स सेट करने चाहिए। जैसे अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो आपका माइंड उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह सबसे पहले किताब पढ़ते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएटिव मोड में चला जाता है। इसलिए अगर आप सच में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपनी रूटीन को ऑटोमेटिकली सही दिशा में डालें। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल। आपने कभी गौर किया है कि जब हम सोचते हैं कि अब हमें कोई नया आइडिया चाहिए तभी हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है? डेविड कडावी बताते हैं कि क्रिएटिविटी एक बीज की तरह होती है, आप उसे जबरदस्ती नहीं उगा सकते। तो फिर क्या करें? इसका जवाब है एक्सप्लोरेशन मोड। एक्सप्लोरेशन मोड का मतलब है कि आप नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन बिना किसी दबाव के। जैसे अगर आप किसी नई किताब को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है तो यह एक्सप्लोरेशन मोड है। लेकिन अगर आप इसी किताब को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको अगले हफ्ते एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो यह एक्सप्लोरेशन मोड नहीं है। इसलिए अगर आप सच में क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो अपने माइंड को खुलकर सोचने दें। चैप्टर 5, फोकस कैसे बढ़ाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका फोकस बहुत जल्दी टूट जाता है? अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि आपका दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं कर सकता। डेविड कडावी बताते हैं कि हमें छोटे छोटे फोकस सेशन सेट करने चाहिए। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसके लिए 45 मिनट का ब्लॉक बनाएं। अगर आप कोई रूटीन वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए 25 मिनट का ब्लॉक बनाएं। इस तरीके से आप अपने माइंड की नेचुरल साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर 6, सही समय पर सही काम। क्या आपने नोटिस किया है कि सुबह का समय हमारे दिमाग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है? डेविड बताते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। सुबह का समय सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी वाला, दोपहर का समय प्रोडक्टिविटी और एनालिटिकल सोच के लिए, शाम का समय रिलैक्सेशन और नए आइडियाज लेने के लिए।
अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका माइंड ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। चैप्टर 7, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका फोन। डेविड कडावी बताते हैं कि हमारे दिमाग को बार बार डिस्ट्रैक्शन की आदत लग चुकी है। अगर आप सच में ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन से बचना होगा। इसके लिए फोन को वर्क मोड पर रखें। डू नॉट डिस्टर्ब का इस्तेमाल करें। फोकस करने के लिए सिर्फ एक ऐप का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपका माइंड ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा। चैप्टर 8, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को भी आराम देना आना चाहिए। डेविड कडावी बताते हैं कि रोजाना कम से कम 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। इसके फायदे, माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा, स्ट्रेस कम होगा, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो सिर्फ गहरी सांसें लें और शांत बैठें। चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम नहीं, एनर्जी को मैनेज करें। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप चाहे कितना भी टाइम मैनेज कर लें, कोई फायदा नहीं। डेविड बताते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बचाना सीखना होगा। इसके लिए अच्छी नींद लें, हेल्दी फूड खाएं, हर 90 मिनट में ब्रेक लें। अगर आपकी एनर्जी लेवल सही होगी तो आप बिना ज्यादा मेहनत किए ज्यादा काम कर पाएंगे। चैप्टर 10, रूटीन कैसे सेट करें। रूटीन बनाना जरूरी है लेकिन उसे माइंड के हिसाब से सेट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डेविड बताते हैं कि हमें रूटीन को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अगर आप एक सख्त रूटीन बनाएंगे तो यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए अपने माइंड के हिसाब से दिन के अलग अलग हिस्सों में सही टास्क रखें। चैप्टर 11, माइंड की लिमिट को समझना। हमारा माइंड एक दिन में लिमिटेड एनर्जी ही खर्च कर सकता है। अगर आप पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो बड़े कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। डेविड बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम करें। इससे आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट पा सकेंगे। चैप्टर 12, प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कैसे बढ़ाएं। 500 शब्द। अगर आप ऊपर बताए गए सभी माइंड मैनेजमेंट टिप्स फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो जाएगी। डेविड बताते हैं कि टाइम को नहीं, माइंड को कंट्रोल करें। अगर आपने इस वीडियो की सभी स्ट्रैटेजी सही से फॉलो कर ली तो आपको कभी टाइम की कमी महसूस नहीं होगी। आज हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करता बल्कि माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।